साथियों नमस्कार, मैं सुनील। स्वागत है आप सभी का। जो हम बात करने वाले हैं उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में, और हम देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण एक्ट जो है वो कोपरा एक्ट 1986। उसके बाद देखेंगे कि अधिकार कौन कौन से मिले हुए हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण का एक्ट जो वर्तमान में भी कौन सा है, और उपभोक्ता विवादों का निपटारा जो है वो किस प्रकार से। आइए शुरू करते हैं। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट बात करूं मैं कोपरा एक्ट की, तो ये 1986 का है। और बात करें तो 24 दिसंबर 1986 आपको डेट याद रखनी है। 24 दिसंबर को अपन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाते हैं, और विश्व उपभोक्ता दिवस पूछा जाए तो 15 मार्च को मनाते हैं। ओके, उपभोक्ताओं को 6 अधिकार मिले हुए हैं, जिनमें ये है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, शिकायत और सुनवाई का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चुनाव या पसंद का अधिकार। ठीक है, आईएसआई मार्क क्या होता है? देखो, जो विद्युत के उपकरण होते हैं उनकी गुणवत्ता चेक करने के लिए होता है आईएसआई मार्क। ठीक है, आईएसआई मार्क ये जिस पे होगा उसका मतलब गुणवत्ता अच्छी है उसकी। एग मार्क की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि गुणवत्ता कैसी है। और हॉल मार्क जो है वो सोने से संबंधित जो है वो जानकारी देता है अपने को, क्वालिटी के बारे में, गोल्ड की। शिकायत कौन कर सकता है? तो देखो, शिकायत उपभोक्ता खुद कर सकता है, पंजीकृत उपभोक्ता संगठन कर सकता है, केंद्रीय सरकार कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। उपभोक्ता आंदोलन के जनक कौन है? तो वो है राल्फ नादर। ठीक है, विश्व स्तर पर कौन है जनक? राल्फ नादर। और भारत में इसके कौन जनक माने गए हैं उपभोक्ता आंदोलन के? वो है सी राजगोपालाचारी। ओके, फिर देखिए, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग कब बना? तो ये 26 मई 1988 को बना। और वर्तमान में देखो, पहले ये कोपरा एक्ट 1986 था, अभी वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 है, जो कि 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ। इन दोनों में मेनली जो डिफरेंस है वो ये है कि 1986 वाला था उसमें ई कॉमर्स प्रोविज़न नहीं थे, इसमें ई कॉमर्स प्रोविज़न है फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह इनसे संबंधित। ठीक है, उनके रूल्स वगैरह, रेगुलेशंस उनके। अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता विवादों का निपटारा कैसे होता है। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें जिला फोरम जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर भी है, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर है। देखिए, जिला स्तर के विरुद्ध जो अपील वो राज्य स्तर पर कर सकते हैं, राज्य स्तर के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर कर सकते हैं, और राष्ट्रीय स्तर के विरुद्ध भी की जा सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में। ओके, जिला फोरम में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं, जिनमें एक का महिला होना अनिवार्य है, और कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ठीक इसी प्रकार राज्य स्तर पर बात करें तो एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होने चाहिए, और कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष तक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। देखिए, एक एक सभी में इनमें महिला सदस्य का होना अनिवार्य है इन सदस्यों के अंदर। ठीक है, जिला स्तर का जो जिला फोरम है वो पहले जो बात करें अपन एक्ट के तहत तो 20 लाख रुपए तक का जो मामला था वहाँ सुनवाई होती थी। राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ तक, और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ प्लस। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि जिला फोरम पर तो 1 करोड़ रुपए तक, और राज्य स्तर पर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच में, और राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से अधिक का मामला जो है वो जाता है। ठीक है, बस ये ध्यान है। और अध्यक्ष जो होता है ना जिला स्तर का, ये जिला फोरम का अध्यक्ष जो होता है या फिर राज्य अध्यक्ष जो होता है, तो ये बात करें तो ये हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं इसके अध्यक्ष। और राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। तो ये था बेसिकली अपना मोटा मोटी उपभोक्ता के अधिकार के बारे में टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।